संबोधित कर रही हैं। ये मेरे को वो माइक दे दो। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। सबसे पहले आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरे खुद के दिन याद आते हैं जब सांसद के रूप में आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला करता था। सब शक्लें वही, थोड़े बाल सफेद हो गए हैं, नहीं तो वही शक्लें सब यहाँ बैठी हुई हैं, और उनको सबको देख के अच्छा लगा, ऐसा लगा कि अपने परिवार में वापस आ रहे हैं। कभी कभी इस वजह से मुझे वो दिन याद आते हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर घूमना पड़ता है। जो आप लोगों के साथ सुकून हुआ करता था, आपके गांव में बैठने का, आप लोगों के बीच में जाने का, वो उसका अलग ही मजा था। आज इसलिए मैं सब मंडल अध्यक्ष जो मंच पर बैठे हैं, सुरेश जी, केसी लाल जी, भानु प्रताप जी, आनंद जी, गोपाल, सब लोगों को, हमारे प्रत्याशी ललित जी मीना को, हेमराज जी, मजीद जी कमांडो, नाथू जी और नाथू जी दोनों जन को, हमारे नरेश जी और हमारे सब मंच के ऊपर सब साथी जो बैठे हुए हैं, परमानंद जी, ताराचंद जी, दुर्गा शंकर जी, काशीलाल जी, सब लोग जो मंच पर बैठे हैं उनको सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरे सामने सब बैठे हुए हैं, मेरी सरपंच साहिबा, उनको भी, और मेरे सब सामने जो बैठे हुए हैं उन लोग सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। एक समय था जब मैं इस इलाके में आया करती थी, मुझे याद है कि जब बॉर्डर के इलाके पे जाते थे ललित, अभी तो तुम्हें बहुत सुविधा होती है, तुम तो बड़े आराम से गाड़ी में चले जाते हो, परंतु हम लोग जब जाया करते थे उस जंगल के इलाके में तो घंटे लग जाते थे। कभी सांदी में जाके देखते थे, या पठारी में, या आगर में, या पीलखेड़ा डांग में, या कभी सनवाड़ा में, कितने घंटे लग जाते थे। मैं तो रोती थी कि भाई अब पहुंचते पहुंचते कितना समय लगेगा, वापस आते आते रात की 2 बज जाते थे। आज उन सब गांव के अंदर सड़क बन गए हैं और आप लोग बड़े आराम से वहां तक पहुंच भी पाते हो। मैं आप लोग सबको आज इतना ही कहने आई हूँ कि ये मेरा घर और मेरा परिवार है, और इसलिए पिछले 30 साल में, जिसमें से 15 साल तो मैं बाहर रही हूँ, परंतु 15 साल जब तक मैं सांसद थी आपके बीच में, तब से लगातार आपकी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नाहरगढ़ लगातार आया करती थी। परमानंद जी, आप लोग सब याद रखते हो कि नहीं? कहाँ सब लोग चाय पिलाते थे मुश्किल से, बोलो नहीं तो बोल दो। सिस्टम चेंज कर देते हो यार। सब बंगाली गांव में जाया करते थे, आप लोग सब इतना प्यार देते थे, कभी भोजन खिलाते थे, कभी साथ में बैठा करते थे, वो जमाना ही अलग था। आज मैं उस स्थिति में हूं जहां मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूं, और इसीलिए जिस दिन से मुख्यमंत्री बनी उस दिन से मैंने लगातार आप लोगों के हाथ मजबूत करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ी उसके अंदर दौड़ दौड़ के पैसे पहुंचाने का काम, आपके हाथ मजबूत करने का काम मैंने किया। ललित, तुमने बहुत सारी बातें की। सिंचाई के काम के अंदर तो मैंने आप लोगों से पूछ के कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना पैसा आप लोगों को चाहिए था उतना पैसा मिला। 30 साल से एमडी सिंचाई योजना के ऊपर अपन ने कितनी मेहनत की थी, नरेश तुम जानते हो, और आप क्या हेमराज जी आप जानते हो। हम लोग जा जाके सब लोगों के बीच में वादा करते थे कि एमडी लाएंगे, एमडी लाएंगे। मुझे खुशी है कि जब अपनी सरकार आई तो एमडी लाने का काम हमने किया। जो जो वादे आपको पूरे मैंने बताए थे उस समय, उनको पूरा करने का काम किया। पीने के पानी का इंतजाम आप लोगों ने अब कर दिया है, रोड्स हो गए हैं। बिजली की सख्त मुसीबत हुआ करती थी, मुझे याद है आप लोगों के यहाँ, शायद जो ये बच्चे हैं उनको वो याद ही नहीं होगा जो पुराने जमाने का क्या समय था। मुझे याद है कि खंबे नहीं थे, मुझे याद है कि लाइट के ट्रांसफार्मर नहीं थे, मुझे याद है कि आपके तार नहीं थे। आज कोई भी नहीं है, घरों के अंदर घरेलू बिजली मिलती है और किसानों को 6-7 घंटे बिजली मिल जाती है। हो सकता है कि कहीं कहीं अभी भी लंबी लाइन है, परंतु मैं मानती हूं कि वो लंबी लाइन को भी ठीक करने का काम ये सरकार अपनी बन जाती है, अपना एमएलए
बन जाता है, आपके और हमारे बीच की कड़ी बन जाती है, तो हम उस चीज को भी पूरा करके आपके बीच में छोड़ेंगे। यहाँ एक एक परिवार जो बैठा है वो हमारे घर का है। एक एक परिवार को मैंने देखा है बड़े होते हुए। यहाँ तो कई पोता पोती भी हो गए होंगे हमारे वाले, तो या कुछ तो मंच पे बैठे हैं, कुछ के सफेद बाल हो गए, वो नीचे बैठे हुए। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घर और इस परिवार को हम भूल नहीं सकते। यहाँ आपके बीच में आके कोई राजनीति की बात भी नहीं कर सकते। इतना ही है कि जो आप लोगों की बातें हैं उसको पूरा करने का काम हम जरूर करेंगे। आगे आओ जरा ललित, तुम मुझे ये बता दो, तुम्हारे जो स्कूल्स थे उन स्कूल्स को पूरा करने का काम आपने किया कि नहीं किया? कितने पंचायत हैं आपके? 65 पंचायत भाई और बहनों, और 65 पंचायतों के अंदर हम लोगों ने 65 के 65 स्कूल को क्रमोन्नत करने का काम कर दिया। कभी सोचा भी था कि किशनगंज शाहबाद इलाके के अंदर ऐसे सब पंचायतों के अंदर 1 से लेकर 12 तक के स्कूल खड़े हो जाएंगे? कभी सोचा भी था? आपके टीचर्स की कमी थी। मुझे याद है कि यहाँ टीचर्स मिलते ही नहीं थे। हम लोगों ने टीचर्स की भर्ती करने की कोशिश की, अभी भी कुछ भर्तियां बाकी हैं। मैं मानती हूँ कि वो भर्तियां सब पूरी हो जाएंगी तो आपके टीचर्स की जो छोटी मोटी कमी है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपको उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर्स आज पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 7 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हमने कर दिया। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज खोल दिया है और मैं विश्वास करती हूँ कि 12 के अंदर भी ये सुविधा कभी ना कभी आप लोगों को, अगर हमारी सरकार बन जाती है तो उसके तरफ भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर इन लोगों ने जिस तरीके से हमने 5 साल के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज खोले, अगर इन्होंने 50 साल के अंदर, उन्होंने भी खाली 7 ही खोले 50 साल में, और अगर इन्होंने ज्यादा खोल दिए होते तो आपको ये डॉक्टर्स की कमी नहीं होती। हर पीएचसी, हर सीएचसी के अंदर आपको डॉक्टर्स मिल जाते और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आज मैं आप लोग सबको ये कहती हूँ, इसीलिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हमने बनाई। और मैं खुशी से आपको ये कह सकती हूँ कि स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर आप लोगों के कितने लोग थे जिनकी फायदा आपको मिल गया है? स्वास्थ्य बीमा में आपके 13,000 ऐसे मरीज हैं जिनको फायदा मिला है। माताएं बहनें 30,000 से लेके 3 लाख तक की मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई, जो भी जाता है बीमार हो जाता है, जिसके पास कार्ड है वो बेस्ट से बेस्ट अस्पताल में जा सकता है और उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि मेरे को पैसे कहां मिलेंगे। बिना पैसे के उनका इलाज हो जाता है। आज पूरे राजस्थान के अंदर 35 लाख लोगों को ये इलाज पहुंचाने का हमने काम किया है। तो शिक्षा, उसको मजबूत बनाने का काम, स्वास्थ्य, उसको मजबूत बनाने का काम। यहाँ लोग जो बैठे हुए, आपको याद है कि 12 का अस्पताल कैसा हुआ करता था? है यहाँ जो पुराने लोग जो 12 के अस्पताल में जाते थे, तो आपको याद है कि कितनी गंदगी, कैसा अस्पताल, कैसे आज नया अस्पताल आपके सामने, चकाचक सुंदर अस्पताल, जिसके अंदर भोजन भी आप लोगों को अब मिलने लगा है। मैं समझती हूँ कि अपने आप में बहुत अच्छा, और जहाँ नर्सिंग कॉलेज को भी स्थापना करने का काम हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। मैं समझती हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर 12 के अंदर कुछ फैक्ट्रीज लग जाएंगी, हमारे बच्चे उसके साथ जुड़ जाएंगे, हमारी बहुत अच्छी यहाँ सिंचाई की फैसिलिटी हो जाएगी, हमारे यहाँ रोड्स अगर अच्छे बन गए, जो बहुत अच्छे आपके बन गए हैं। मैं अभी यही देख रही थी, अभी आपने एक 45 करोड़ रुपए की जो भंवरगढ़ नाहरगढ़ का रोड है, जो आपकी परिक्रमा है, जो बड़ौद सोडांग वाला सड़क है, और जो आपके परवन बृहद सिंचाई योजना है भाइयों, ये नीचे के सब लोगों को फायदा दे जाएगी। और चंबल के साथ मैंने जोड़ने का काम किया है, तो 12 झालावाड़ को लेके 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं पूरे राजस्थान के अंदर जिसमें फिर कभी भी पानी की मुसीबत नहीं आएगी। ऐसी परिस्थिति लाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और फिर ये तो मेरा घर रहा है, इस जगह ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। यहाँ के सब लोगों ने बड़े प्यार से हम लोगों को गले से लगाया है। उस जमाने में जब कुछ नहीं था, ऐसे जमाने में हमारा हाथ थामा है और मैं उसको कभी नहीं भूल सकती हूँ। इसलिए सब लोगों को मैं गले से लगा के बहुत सारा प्यार देके इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद आप इसको ही नहीं दे रहे हो, आपके पुराने सांसद को भी दे रहे हो, आपके पुरानी सेवा करने वाली आपके परिवार की एक अंश
उसको आप देने का काम कर रहे हो। जहां भी मैं राजस्थान में हूं, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि यही क्षेत्र था जिस क्षेत्र ने मेरे हाथ को मजबूत किया और मुझे आगे ले जाने का काम किया। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूं, अगर मैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर बैठ के आपका काम कर सकती हूँ, तो ये आपने मेरा हाथ मजबूत किया है। उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं बार बार आपको ये कहूंगी कि आज मैं अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो आपके राज के लिए नहीं, आपकी बेटी के रूप में, आपके परिवार के रूप में यहाँ आपके बीच में आई हूँ। और इसीलिए इस दलित को तो हुक्म दो, हमारे सब कार्यकर्ताओं को हुक्म दो, उनसे काम करवाओ, दौड़ दौड़ के करवाओ। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी आपको कह रही हूँ, पैसे की कमी का इंतजाम मैं करूंगी, पैसे की कमी आपको होने ही नहीं दूंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पूरे परिवार के लोग आ रहे हैं सहरिया में, आपके आदिवासी समाज के अंदर, आपके रोड्स के अंदर, हमारे सब सवर्ण समाज के अंदर, इन सब लोगों के बीच में सब समाजों को एक करने की कोशिश हमने की है। 36 के 36 कौम को साथ लेके जाने का काम किया है। और मैं आज भी सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि भाइयों और बहनों, एक चीज याद रखो, रोड बनता तो सबके लिए है, पानी जाता है तो सबके लिए है, सिंचाई होती है तो सबके लिए है, ये सब चीजें सब लोगों के लिए है। इसलिए हम लोगों को सबको मिलके इस ललित के हाथ को मजबूत करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ सके और 5 साल का गड्ढा फिर ना हो सके जैसे बीच में हो चुका था। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि 7 तारीख का आप याद रखेंगे और 7 तारीख को जाके आप कमल के फूल के बटन को दबाएंगे और जोरदार तरीके से विकास को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। सबको याद रखना कि हम लोग अगर जाति में बंट जाते हैं, अगर हम लोग मजहब में बंट जाते हैं, तो इसका नुकसान हम सबको मिलेगा। हमको अगर विकास का हाथ थामना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना होगा। और इसलिए कमल के फूल पर मोहर लगाएं, 7 तारीख को जोरदार तरीके से वो बटन दबाएं। माताएं बहनें, इन लोगों को सबको जल्दी जल्दी सुबह भेजें। और जिस तरीके से आप लोग अपना वोट डलवाओगे, मैं विश्वास करती हूँ कि उसी तरीके से आप लोगों के यहाँ पैसे भेजने का काम और काम करवाने का काम, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। माताएं बहनें, आपको इतना कहला दूंगी कि मैंने बच्ची पैदा होती है तब से लेके आपके बुढ़ापे तक का इंतजाम मैंने किया है। अभी मैंने जो देखा, मेरे राजश्री योजना के अंदर 6000 बेटियों को पैदा होते ही 2500 रुपए उसके हाथ में दिए। लगातार वो जब तक स्कूल से बाहर निकलती है तो नगद पैसे उसके हाथ में 50,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर अच्छा काम करती है तो लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल, और आगे बढ़ जाती है कार्ड उसके पास है तो 55,000 रुपए और पढ़ने के लिए। और अगर आगे बढ़ जाती है महिला, जब उसका विवाह हो जाता है तो भामाशाह योजना के साथ उसको जोड़ने का काम, उसका बैंक अकाउंट उसको दिलाने का काम, और उसके बाद उसके पेंशन का काम। और अगर वो अकेली रह जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके बच्चे की पढ़ाई का काम। ये सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने पूरी मजबूती बनाने की काम की है। और माता बहनें, अगर आप में से किसी भी बच्ची के ऊपर कोई भी बुरी निगाह उठाने की कोशिश करता है तो हम लोगों ने एक नया कानून बनाया है, जिस कानून के द्वारा फांसी की सजा सुनाने का भी काम हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है। और 9 लोगों को आज दिन तक पूरे राजस्थान में फांसी की ये सजा सुनवा दी गई है। माताएं बहनें, आप लोगों को मजबूत करने का काम ये मेरी जिम्मेदारी है, परंतु मेरे को मजबूत करने का काम, ताकि आपकी आवाज यहाँ तक आए, वो आप लोगों का काम। और इसीलिए चाहे वो माँबाड़ी केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों के लोन माफ करने का काम हो, 50,000 रुपए लोन माफ हुआ इस क्षेत्र के अंदर। बहुत सारे किसानों का फायदा यहाँ हुआ है। कितने होगा आपका? आपके यहाँ बहुत सारे किसानों को उसका फायदा मिला है। और यहाँ तो आपके 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर के मोटर होंगे, वो सब लोगों को, सबके बिलों के ऊपर 800 या 900 रुपए का रिबेट माने सब्सिडी मिलने का काम आप लोगों को हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जो छोटे किसान हैं उन लोगों के 5 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर की जो बिल्स हैं वो सब पूरे के पूरे साल के अंदर माफ हो ही जाते हैं। एग्रीकल्चर कनेक्शंस भी आप लोगों को देने का काम कर दिया। मैं समझती हूँ कि ये सब कनेक्शंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और करीबन 2500 ऐसे कनेक्शंस अलग अलग लोगों को देने का काम किया है। ये तो खाली शुरुआत है भाइयों और बहनों। इसके अंदर अगर लगातार अपनी सरकार बन जाती है, अपना एमएलए बन जाता है, तो लगातार काम आराम से निकल जाते हैं।
और हमने तो कोशिश ये भी की है कि ललित को आगे करके आप लोगों के सामने रख के मैंने इसको कहा है कि तुम अपनी लिस्ट बना के तैयार कर देना। जितने जल्दी हम लोगों को आगे आगे लाके आप अपने काम बताओगे उतने जल्दी उसको ठीक करने का काम अपन करेंगे। अब नाहरगढ़ काफी बड़ा बन गया है। जब मैं पहले आया करती थी यहाँ तो एक ही सड़क होती थी, एक ही सड़क, तो दोनों तरफ मकान बने होते थे। और उस समय मुझे याद है कि उस सड़क से अपन आते थे बंगाली गांव में रुकते हुए और आप लोगों के यहाँ सबसे मिलते हुए, और यहाँ आके आप लोगों के साथ उसी सड़क के ऊपर ही मीटिंग हुआ करती थी उस चौक के अंदर, और बीच में मंदिर में दर्शन करते हुए आते थे। मुझे याद है आज तो आप मैं जब ऊपर से देखती हूँ तो आपका तो शहर बन गया है। हाँ, वो सब शहर बन गया, और मेरा मानना ये है कि ये और भी बड़ा बनता जाएगा। इसमें जो भी हम लोगों को सुविधा देने की जरूरत है उसमें मैं कमी नहीं छोड़ूंगी। इतना मैं आप सबको विश्वास दिला के यहाँ से जाना चाहता हूँ। बस आप प्यार दो, आपका प्यार चाहिए। मैं नहीं पूछ रही हूँ कि कौन कौन किस जात का है। आप अपना प्यार दीजिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, और हम आपके लिए दौड़ते रहेंगे। इतने साल हो गए दौड़ते दौड़ते, इसको और आगे बढ़ाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। इसी के साथ में आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, और यही विश्वास के साथ जाऊंगी कि कमल के फूल को आप लोग बटन दबा के जोरदार तरीके से 7 तारीख को जिताने का काम करोगे, और मुझे मेरे साथ एक जोरदार नारा दोगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक नारा राजस्थान के लिए, क्योंकि हम लोग सब पूरे राजस्थान के परिवार के लोग हैं, ये किसी के बीच में भेदभाव नहीं, सब पूरा एक परिवार है। इसलिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। अब 7 तारीख को अपने को क्या करना है? वोट देना है। काय पे वोट देना है? कमल के फूल पे। और आपको मैं पूछ रही हूँ काय पे वोट देना है? कमल पे, कमल पे। मेरे को मालूम चलने दे कोई नहीं। मैं सब लोगों को, नाहरगढ़ वालों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उस छत पे खड़े हैं, जो उस छत पे खड़े हैं, जो उधर दीवार से खड़े हैं, जो उधर छत पे खड़े हैं, जो बिल्कुल सामने वाले छतों पे खड़े हैं, और जो सब ये इधर के छतों पे खड़े हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब आए और आप लोग सब ने इतना सारा प्यार दिया। अब मेरे हाथ में माला है, मैं कभी भी आप लोगों के बिना कोई काम करती तो नहीं। जो भी बजट राजस्थान के बनाए हैं वो आप लोग सबसे पूछ के, आपके एमएलए से पूछ के, आपके अध्यक्षों से पूछ के हमने ये कोशिश की है कि आपका बजट बनाया जाए। अगर आप यहाँ करते हो तो मैं फिर ये माला ललित के गले में डालूंगा। अगर आप ना करते हो हाँ, मेहरबानी करके जोरदार तरीके से जिता के लाना, ताकि फिर मैं भी बुला के मैं सब लोगों से रूबरू भी करवा देना। फिर बैठ के अपन बात कर सकते हैं कि अपने लोगों को अगले उसमें क्या क्या काम और क्या क्या चीजों की जरूरत है। इतना कह के आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद देके आगे बढ़ूंगी। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने में आप पूरा अपना हाथ करेगी, मन से उठेगी, मैं हटाऊंगा। 1 मिनट रुक जा।